Hello, bachcho. Let's read this question. Two spherical bodies, A of radius 6 cm, B radius of 18 cm, are at temperature T1 and T2 respectively. The maximum intensity in the emission spectrum of A is at 500 nanometer and in that of B is at the 1500 nanometer. Considering them to be black bodies, what will be the ratio of the rate of total energy related to by A to that of B? आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया कि आपके पास दो स्पेरिकल बॉडीज हैं, ए और बी स्पेरिकल बॉडीज हैं। ए का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, बी का रेडियस 18 सेंटीमीटर है। थोड़ा अगर बात करें कि एक स्पेरिकल बॉडी ये है, एक स्पेरिकल बॉडी हमारे पास ये है। अब हमें बोला जा रहा है कि जो बी का रेडियस है, बी का जो रेडियस है बेटा वो आपके पास 18 सेंटीमीटर है, और जो ए का रेडियस है, जो आपके पास ए का रेडियस है वो आपके पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। ये आपके T1 टेम्परेचर पर है और ये आपके T2 टेम्परेचर पर है। फिर साथ में बोला जा रहा है कि जो इनकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ए की वेवलेंथ वो 500 नैनोमीटर है और इसकी आपके पास 1500 नैनोमीटर है। मतलब जो रेडिएट होता है, रेडिएशन जो होगा उसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलती है यहाँ पे वो हमें 500 नैनोमीटर देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो रेडिएशन होगा उसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ देखने को मिलती है वो आपके पास 1500 नैनोमीटर देखने को मिलती है बेटा। दोनों को हमें बोला गया है कि दोनों का ब्लैक बॉडी कंसिडर करें। ब्लैक बॉडी का मतलब इसका इमिजिविटी भी 1 हो गया, इसका इमिजिविटी 1 हो जाता है, ब्लैक बॉडी मतलब ये हो गया ना। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय ए एंड बी। मतलब मान लो कि ए से जो रेडिएशन हो रहा होगा, रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड जो हो रहा होगा, रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड फ्रॉम वन बॉडी, मतलब ए वाली बॉडी से, उसको हम चाहें तो पी ए लिख सकते हैं। और उसी प्रकार से बी वाली बॉडी से भी रेडिएशन हो रहा होगा पर सेकंड, तो बी वाली बॉडी से जो रेडिएशन हो रहा होगा पर सेकंड उसको हम चाहें तो यहाँ पे पी भी लिख सकते हैं। तो हमसे यही पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ द रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम ए एंड बी, दोनों बॉडी से होने वाली जो रेडिएशन एनर्जी है, रेडिएशन पावर है ए का और बी का, वो रेशियो हमसे पूछा गया है। वो रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। तो आइए बेटा, हमें फॉर्मूला क्या पता है, हम वो फॉर्मूला को देखते हैं। हमें पता है जब भी किसी स्पेरिकल बॉडी का टेम्परेचर टी होता है तो उससे जो रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी होती है, रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर सेकेंड, उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ए ई टी की पावर 4 होता है। हम जानते हैं कि कोई भी स्पेरिकल बॉडी जब होती है तो उनका एरिया जो होता है वो 4πr² होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर कह सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एरिया जो होता है वो क्या होता है 4πr² होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि रेडिएशन एनर्जी जो है आपके r² टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रॉम या फिर बाय फ्रॉम विंस लॉ, अगर याद करें बेटा हम लोग, विंस लॉ क्या होता है, तो विंस लॉ हम जानते हैं कि विंस लॉ बोलता है कि जब भी विंस लॉ जो होता है बेटा वो क्या बोलता है, अगर हम बात करें विंस लॉ से, तो विंस लॉ ये स्टेटमेंट बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी टी टेम्परेचर में मैक्सिमम वेवलेंथ रेडिएट करता है तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मतलब टी को हम 1/λ यहाँ लिख सकते हैं। तो मतलब फाइनली ये स्क्वायर हो जाएगा r² लैम्डा की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो हमारे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। दोनों की अगर रेडिएट पावर का रेशियो हम देखें, क्योंकि हमने इसको रेडिएट पावर को हमने यहाँ पे पी बोल रखा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ए का रेडियस अपॉन बी की रेडियस का स्क्वायर बन जाएगा, और जब वेवलेंथ का डिवाइड जाएगा तो ए की वेवलेंथ बी की वेवलेंथ आपके ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे ए की वेवलेंथ आपकी नीचे आ जाएगी, और इसकी पावर यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अगर हमें इसका रेशियो कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ए की रेडियस है वो कितनी है, हम देख पा रहे हैं कि ए की रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और जबकि बी की रेडियस जो है बेटा हमारे पास 18 सेंटीमीटर है। इन रेडियस को पुट करते हैं। ए की रेडियस बेटा कितनी है, ए की रेडियस 6 है, तो ए की रेडियस तो 6 हो जाती है, और बी की रेडियस हमारे पास 18 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। अगर हम वेवलेंथ को पुट करें तो वेवलेंथ देखते हैं कि ए की वेवलेंथ क्या है, तो ए की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है और बी की वेवलेंथ 1500 नैनोमीटर है। तो ए की जो वेवलेंथ है और बी की जो वेवलेंथ है, बी की वेवलेंथ 1500 है, ए की वेवलेंथ यहाँ पे 500 नैनोमीटर है, और इसकी पावर क्या है 4 है बेटा। तो यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15 काटेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 6 को 18 से काटेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हम क्या देखते हैं 1/3 का स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे 3 की पावर 4 हो जाती है। 3 की पावर 4 को 3 की पावर 2 से काटेंगे 2 बचेगा, मतलब फाइनली 3 की पावर 2 बच जाता है, जो रेशियो आपका 9 के इक्वल है बेटा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इनका रेशियो जो होगा वो 9 के बराबर होगा। और हमसे यही पूछा गया था रेशियो किसके बराबर है, तो हमारा आंसर हो गया 9 के बराबर होता है, कि जो टोटल रेडिएट एनर्जी होगी ए के द्वारा और बी के द्वारा उसका रेशियो आपके 9 के बराबर होगा बेटा। ओके प्यारे बच्चों, ओके बेटा, थैंक यू।